देखो कहाँ से आया ये बता देते हैं। टॉपिक है आपका, टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव, अ वेव दैट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू another is called progressive wave. It may be transverse or longitudinal wave. तो यहाँ पे देखो कुछ है, एक पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बना हुआ, डायग्राम बना है। ये आपका वेव है, इसकी एक यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को हम बोलेंगे लैम्डा, है ना। लेट से एक पी पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं पी, जिसका ये वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट है। एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड माइनस ए, वी वेलोसिटी से मान लो मूव कर रहा है ये। सो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, सपोज अ सिंपल हार्मोनिक वेव स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन O and travel along positive direction of x axis with speed v. Let the time be measured from instant when the particle at origin O is passing through the mean position. Taking the initial phase of particle should be 0, that is phi naught is 0. The displacement of particle at the origin x is equal to 0 at any time is given by a sin omega t. phi 0 है यहाँ पर, तो y is equal to आपका आ गया a sin omega t, क्योंकि phi 0 इनिशियल फेज की बात करें तो 0, t पे है, ठीक है, 0, t, where t, capital T is the periodic time and capital A is the amplitude of wave. Consider a particle at P. एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से पार्टिकल चल के गया और यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं पॉइंट P। ऑन द एक्स एक्सिस इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये इसका प्रोजेक्शन है। At the distance x from the origin O, the disturbance start from origin O will reach at point P in x by v second. ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। इतना टाइम लगा उसको यहां तक पहुंचने में। दिस मीन्स दैट पार्टिकल P will start vibrating x upon v second later than particle at O. ये वो टाइम है जिसपे पार्टिकल ने यहां से जो चालू किया तो कह रहे हैं वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वाइब्रेट किया, यानी मूव किया इस टाइम पीरियड पे, इस टाइम इंटरवल में। लेटर द देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है ऑफ एनी पार्टिकल होगा वेलोसिटी इनटू, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल एट एनी टाइम वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक काम करते हैं हम लोग कि दो कोई पॉइंट ले लेते हैं। एक बार टाइम आपका ये t1 और जो t2 टाइम है उसमें आपका ये है नेक्स्ट t माइनस एक्स अपॉन वी। मतलब या तो ऐड कर देते हैं आगे, t सेकंड मान लो ये है, t1 मान लेते हैं, t1 नहीं ऐसा नहीं होगा, टोटल टाइम t सेकंड मान लो, यहां पर मान लेते हैं 0, नेक्स्ट टाइम आपका 2 सेकंड, 3, तो ये एक एक बढ़ रहा है, एक एक सेकंड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां पर माइनस इसलिए दिखा रहे हैं कुछ कि हम 1 सेकंड पहले का ले रहे हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट O एट टाइम t माइनस एक्स अपॉन वी, पहले का जो टाइम लगा जिसमें पार्टिकल स्टार्ट किया वाइब्रेशन, और मान लो पहले का एक और टाइम लेते हैं t, उसका डिफरेंस। तो अगर हमारे पास दो टाइम आ गए, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल आ गया आपका t1 ये, और t2 आ गया t माइनस एक्स अपॉन वी। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना हो किस पे? t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी पे, तो जहां पर आपने ओमेगा टी लिखा था वहां पे क्या लिखोगे? t माइनस एक्स अपॉन वी। ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अब हमारा कुछ इक्वेशन इस तरह से बन रहा है। देखिए पहले एट 0 टाइम के लिए क्या था हमारा? a साइन ओमेगा टी। सेकंड केस में ये हो गया फर्स्ट केस एट ओरिजिन। सेकंड केस में आपका a साइन ओमेगा और t की जगह पे क्या है? t माइनस एक्स अपॉन वी। तो जगह a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। ओमेगा अपॉन वी आपका होता है 2 पाई वी अपॉन वी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई वी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई वी। तो यहां से ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है? फ्रीक्वेंसी है। यहां से कुछ कट पिट रहा है, ये हो गया 2 पाई अपॉन लेमडा। कैसे बना लेमडा? लेमडा होता है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है, देखो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
और क्या बनेगा, तो वेवलेंथ बनेगा आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम होता है आपका 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वेलोसिटी आपका लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन फ्रीक्वेंसी, v अपॉन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपॉन v है, क्या है, तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी अपॉन v, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसको और इसकी नाम, इसको दिया गया k, इसकी वैल्यू रखा, इसको बोल दिया गया कि पूरी वैल्यू फिर से लिख रहा हूं मैं, ओमेगा अपॉन v 2 पाई, मैं बहुत अनकंफर्ट, ये वाला फ्रीक्वेंसी मेरे को ना बनाने में अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे लिखता था अपने टाइम पे, f आसान रहता था, v और फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज हो जाता था मैं, बट बच्चों को, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू k, ये जो क्वांटिटी है k, इसको बोला गया एंगुलर वेव नंबर या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अब हमारा फंक्शन बन गया जो सेकंड वाला था, वो आ गया आपका a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये आपको मिला इक्वेशन एक। द इक्वेशन रिप्रेजेंट द हार्मोनिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या 2 पाई बाई टी, क्या ओमेगा की जगह रखा गया 2 पाई बाई टी, और k की जगह रखा गया 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो ओमेगा की जगह पर रखा गया 2 पाई टी, और k की जगह रखा गया आपका 2 पाई बाई लैम्डा। बड़े सारे फॉर्मूले हैं आपस में कनेक्ट होंगे, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, और t भी बाहर लिया गया, तो अब इक्वेशन क्या बना, तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई ब्रैकेट में t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा, t भी बाहर लेते हैं तो यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पर t एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो लैम्डा अपॉन टी, लैम्डा अपॉन टी को v रखा म्यू, तो क्या बना ये इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर t अपॉन लैम्डा है ना, t अपॉन लैम्डा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन v आ जाएगा, लैम्डा अपॉन टी v है, तो t अपॉन लैम्डा क्या जाएगा 1 अपॉन v, है ना, यहाँ पर रखने के लिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमारा इक्वेशन मिला y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t माइनस x अपॉन v। बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मूले, फिर t को अंदर भेज दिया गया, फिर लैम्डा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, फाइनली 4 5 बड़े सारे इक्वेशन मिल रहे हैं, मेरे सारे इक्वेशन याद ही करना पड़ेगा सारा, बहुत फॉर्मूले हैं, तो करना पड़ेगा बेटा। चैतन्य फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, बताओ, बिना फॉर्मूला याद किया हो जाएगा, हाँ नहीं होगा, क्यों चैतन्य, ये लोग कह रहे हैं फॉर्मूला नहीं याद करना चाह रहे, 250 से 300 फॉर्मूले हैं छोटे बड़े मिला के फिजिक्स में, मिनिमम तो 200 हैं, आज ही 6-7 फॉर्मूला हो गया, हर रोज मैं एवरेज 10 फॉर्मूला पढ़ाता हूँ मैं, जो छोटे पार्ट होते हैं वो फॉर्मूले के ही पार्ट होते हैं ना। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब ये हो गया किसमें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, किसमें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, ये रहा, ये स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पर जब स्टार्ट की थी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब फेज एंड फेज डिफरेंस फिर से आ गया, ऑसिलेशन में भी फेज था, ये फाई आ गया ना, आ गया फेज, फाई सिंबल ही फेज का है, वर्ड नहीं लिखा होगा यहाँ पे, अंदर कहीं लिखा होगा फेज, हाँ रहेगा ही, ये रहा फेज है ना, बाद में क्यों लिखा हुआ फेज, जब आया ऊपर है। पीरियोडिक एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, ये तो हम लोगों ने देख लिया वैसे। अब है हमारा फेज एंड फेज डिफरेंस, फिर है पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फिर है स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, आज यहाँ तक करेंगे हम लोग 12 तक, तो आधा आज हो गया ना, आधा कल हो जाएगा, आधा आज हो जाएगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, सुपरपोजिशन है, स्टेशनरी वेव है, फेज डिफरेंस।
बाद में कब होगा? सर तो एक सेकंड मैं बोलूं। मंडे को होगी नहीं क्लास? सुन तो लो। हाँ हाँ बोलो ना, बोलो। कल से देवेग और शिविर आएंगे, ठीक है? देवेग वैसे ही नींद में रहता है, बचा शिविर, उसका भी पता नहीं कुछ, ठीक है? नींद में हम भी रहते हैं। नींद में हम भी रहते हैं। मुझे ले लेना। मेरी तो मंडे से छुट्टियां पड़ी है, मेरे को मंडे लास्ट जाना, उसके बाद तुम रोज आप मेरे को बुला लो। मेरे पास रोज टाइम होना चाहिए ना। हाँ तो फिंगर खा लेंगे। मेरे पास रोज नहीं होता है ना टाइम। आज 10 बजे, आज मैं 10 बजे उठा हूँ। मैंने कल 11 बजे का क्लास चला था मेहर को, बट मेरे को पता नहीं था कि होगी क्लास की नहीं होगी, है ना। मैं सो गया, सुबह मैसेज आ गया था कि आ जाना है। मैं उठा मैसेज देखा, 10 बजे उठा हूँ, देखा कि ये क्लास है। जल्दी जो आधे घंटे के अंदर जो है सब तैयार होके पहुँचा, और 11 बजे से क्लास है, रात के 11 बजे तक। सर आप बोलते हो कि मैं डीटीएस में सेंटर पे 1 से लेके 8 बजे तक ही हूँ, तो आप 1 से लेके करो ना टीटीएस। मान लो किसी की 1 बजे क्लास हो गई तो मतलब तो वो तो आपको अरेंज करना पड़ेगा ना, सब तो हम नहीं कर सकते ना, टीचर तो आप हो ना। देख रहे हो विनोद। एनीवे चलो आप भी पढ़ लेते हैं फेस डिफरेंस। नहीं कल मत लो यार क्लास, प्लीज ना सर देवी। अभी पढ़ लें, अभी तो पढ़ लें, अभी पढ़ तो लें। इतना फर्क पड़ता है कि आप अगर टॉपिक पढ़ाओगे तो हमें टेंशन हो। एग्जैक्टली देवी खाएगा मुंबई की हवा। तो अभी तो पढ़ लें, अभी तो पढ़ लें। नहीं पहले कर। हाँ ट्यूसडे को क्लास होगी, कल नहीं होगी। चलो अभी पढ़ तो लेते हैं। फेज डिफरेंस, द फेज ऑफ हार्मोनिक वेव इज क्वांटिटी दैट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वेव एट एनी टाइम। सेम डिफिनेशन है जो पहले हमने ऑसिलेशन में पढ़ा था। एट एनी पॉइंट इन एनी पोजीशन। अब बहुत कोशिश की थी मैंने फेज को समझाने के लिए, जो कि समझ नहीं आई थी, है ना। मैं फिर समझाता हूँ फेज क्या चीज है। देखो अभी भी नहीं, आज भी नहीं पढ़ा, तो कल भी क्या ही समझ आएगा। देखो मानते हैं यहां से ओरिजिन से एक वेव चालू होती है, 1 साइकिल 2 साइकिल, और यहां पे आके रुक गई, स्टॉपर लगा दिया मैंने, है ना। ये होगा आपका पाई, और ये होगा आपका 2 पाई। ये हो गया आपका π/2, और ये हो गया आपका 3π/2। और इसने लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसने भी लैम्डा, तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ 2 लैम्डा। टोटल कितना हुआ? तो डिस्टेंस इसने 2 लैम्डा किया, और जो ऑसिलेट किया एंगुलर ऑसिलेशन, नहीं ये 2 पाई होगा ना। ये देखो पाई में π/2 जोड़ देंगे हम लोग, है ना, तो 3π/2 होगा। 90 180 प्लस फिर से 90, ऐसे 360। कहने का तात्पर्य है, अब मान लेते हैं कि एक दूसरी वेव स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई कि यहां से स्टार्ट हो रही है वो, मतलब 0π/2 बाद में चालू हुई है, π/2। तो एंगल वाइज देखो इसमें ना फेज फाइ से प्रेजेंट करते हैं, इसका फेज है 2 पाई, एंगुलर डिस्टेंस, पाथ 2 लैम्डा है। तो एक यहां पे आई, और ये देखो स्टॉपर सेम है, स्टॉपर मतलब यहीं पे रुकना है सबको, तो ये केवल हाफ साइकिल और करके रुक जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से काउंट होगा इसका 0 π/2 पाई एंड 3π/2। तो ये वेव 1 से वेव 2 जो है वो π/2 लैग कर रही है, पीछे है। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो π/2 होगा। अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, किसका? पाथ डिफरेंस, तो ये लैम्डा प्लस हाफ, ये 3 λ/2 ट्रेवल की है, और ये की है 2 लैम्डा। मैं सही जोड़ रहा हूं ना, लैम्डा प्लस λ/2, हाँ 3 λ/2, क्योंकि इसके लिए तो केवल λ/2 होगा। तो ये 1.1/2 लैम्डा पाथ डिफरेंस है। क्या है? ये होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। नहीं ऐसे ही होगा, इसे समझना। एंगल रेडियन में, और पाथ डिफरेंस मीटर में। हाँ हाँ ये है ना, फॉर्मूला है, आएगा, फॉर्मूला आ गया। हाँ तो फेज ऑफ वेव जो साइन और कॉस के ब्रैकेट में जितने एंगल लिखा होता है वो पूरा फेज होता है, पूरा। हमने जो अभी फॉर्मूला लिखा डिस्प्लेसमेंट का, देखो ऑसिलेशन में साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट था, इसमें बस एक पैरामीटर और एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन भी क्या हो गया, एक्स कॉमा टी, टाइम डिपेंडेंट है। ये हो गया आपका ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। ये पूरा का पूरा जो है फेज है। क्या है? इसको ऐसे फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पॉजिटिव एक्सिस, जिसमें ये भी फेज है,
बट ये इनिशियल फेज है, इसको इपोची या इनिशियल फेज बोलते हैं। इसको जीरो भी लेते हैं जब टाइम इज इक्वल स्टार्टिंग पे होता है, ओरिजिन पे होता है, तो ये इनिशियल फेज है। Clearly the phase of wave is a periodic but in time and space. At a given point x is equal to constant, the phase change with time t, and at a given time t it change with distance x. Phase change with time, तो आपने क्या करना, फेस चेंज विद टाइम, मतलब टाइम से आप इसका रेट निकालो, कंपेयर कर रहे हो ना, कितने टाइम में कितना फेस चेंज होगा, वो जो वैल्यू देता है वो देता है ओमेगा। क्या देता है? ओमेगा। फेस चेंज विद टाइम मतलब कितना फेस कितने टाइम में चेंज हो रहा है, वो वैल्यू देता है आपको ओमेगा। ठीक है, और तो यानी यहां से आप लिख सकते हो फेस चेंज, देखो डी फाई भी लिखते हो, डेल्टा फाई भी लिखते हैं, तो फेस चेंज का फॉर्मूला आ गया आपका ओमेगा इंटू डेल्टा टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू डेल्टा टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर अगर ओमेगा का 2 पाई बाई टी रखोगे तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। हेंस वी कैन डिफाइन द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ वेव हैज अ टाइम इन विच फेज ऑफ पार्टिकल मीडियम चेंज बाय 2 पाई, मतलब हर 2 पाई के बाद कितना वो चेंज कर रहा है। फेज चेंज विथ पोजीशन, मतलब आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। किससे? पहला था फेज चेंज विथ टाइम, तो टाइम से डिवाइड कर दिया आपने। सेकंड फेज चेंज विथ डिस्टेंस, तो आपको मिलेगा माइनस के वैल्यू। इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, अभी आया था ना, वेव नंबर। क्या? वेव नंबर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ के हम फेज लिख सकते हैं माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू है 2 पाई अपॉन लैम्डा। छोटा छोटा बहुत सारे फॉर्मूले हैं सर, करना तो पड़ेगा ना। Hence we can define the wavelength of wave has the distance between 2 points which have phase difference of 2 pi at any given instant. The negative sign indicate that farther is the particle is located from the origin in the positive x direction and more is lag behind its phase. अब है velocity and acceleration. हमने velocity और acceleration oscillation का भी पढ़ा था, SHM का भी पढ़ा था, यहाँ वेव का पढ़ेंगे। वहां पे भी क्या किए थे, x को dy बाई dx किए थे, और a निकालने के लिए फिर से डबल डेरिवेटिव किए थे। सेम यहां पर भी करना है, एकदम देखो रेप्लिका चल रहा है उसका, बस फंक्शन चेंज हो रहा है ना। वहां ओमेगा टी प्लस 5 था तो 5 0 हो गया था, है ना, ओमेगा टी प्लस 5। आओ सर बैठो, तुम्हारे देखो सीट खाली है। क्या अभी नहीं सुन के, तुम्हारा इंतजार हो रहा था ना। पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है? x का फॉर्मूला, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? y एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी के एक्स प्लस फाई नॉट, है ना पूरा। हाँ वो 5 0 ले लिया गया एट द टाइम, है ना, जीरो, इसलिए यहाँ पे वो नहीं है, क्या कहते हैं, फाई नहीं है। तो वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे हम, डबल और सिंगल डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन का होता है कॉस, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी करेंगे ना। इसमें पाई बाई 2 क्यों लिया, क्योंकि साइकिल कन्वर्ट हो रहा है पाई बाई 2 पे। क्या नहीं नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकिंग द कांस्टेंट के एक्स, वी गेट पार्टिकल वेलोसिटी, तो ओमेगा, हाँ the particle velocity is ahead of displacement in phase by pi by 2 radian। वो ठीक है, मैं बता रहे कहाँ से बनाइए, कहाँ चला गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से ओमेगा से आपका ओमेगा चला गया, टी का 1 हो गया, माइनस के एक्स, के आएगा ना ये यहाँ पे, प्लस के को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी,
इट मे बी नोटेड दैट इतनी पाई बाय 2 डिफरेंशिएट के किस फंक्शन से आया है, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 ओमेगा बाहर आ गया माइनस के डी एक्स बाई डी टी, है ना। और डी एक्स बाई डी टी होती है वेलोसिटी, कि अगर बाहर आ गया तो वेलोसिटी while the wave, it may be noted that while the wave velocity is mu lambda remain constant, the particle velocity change simple harmonic with time. The particle velocity ahead of the displacement in the phase pi by 2 radian. The maximum particle velocity or velocity amplitude is ये pi by 2 कहाँ से आया ये हो जाएगा ओमेगा माइनस के वी। तो के का फॉर्मूला कुछ है क्या वेलोसिटी के फॉर्म में, के का कोई फॉर्मूला है? एक तो ये है लेमडा, नहीं के वी ओमेगा वी इज इक्वल टू 2 पाई एफ अपॉन वी इज इक्वल टू 2 पाई लेमडा इज इक्वल टू के। सो ओमेगा इज इक्वल टू के वी बता रहा हूँ, है ना आपको। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी और के वी। तो यहाँ से कटेगा नहीं ये, पाई बाई 2 कैसे बनेगा ये? नहीं, ये डिफरेंशिएशन में यहाँ पर ना पाई बाई 2 नहीं समझ आ रहा कैसे आया है। तो जहाँ इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखना पड़ेगा ये कहाँ से आया पाई बाई 2। फोर तो डबल डेरिवेटिव फिर से किया है, नहीं वो डिफरेंशिएशन हुआ है, dy बाई डी टी ही हुआ है, डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। जो फोर्थ इक्वेशन है ना वो dy बाई डी एक्स है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो dy बाई डी टी है, दोनों अलग अलग चीज़ है। बाई 2 बना कहाँ से है ये? मैं यहाँ पे टाइम पीरियड को चेंज करूँगा तो भी पाई बाई 2 नहीं बनेगा, है ना। 2 पाई बाई टी आ रहा है ना कि पाई बाई 2 आ रहा है। चलो अभी रटते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कहाँ से बना है ये, रटना तो पड़ेगा ही, है ना। इसको देखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन कहाँ से आया। तो जो वेलोसिटी आई है ना इसकी, वेलोसिटी नहीं, फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे। अब इसको देखेंगे कहाँ पे डेरिवेटिव में कहाँ चेंज हो रहा है ये, डी वाई बाई डी टी, इसको देखना पड़ेगा। ये ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ तक तो ठीक है, ये वाला डेरिवेटिव तो ठीक है। जो चेंज हुआ है ना इसके बाद, फेज डिफरेंस जो चेंज हुआ है पाई बाई 2 का, जैसे मैंने यहाँ पर आपको फेज डिफरेंस बताया था कि लैग कर रहा है किससे, यहाँ पर पाई बाई 2 से, ये दोनों आपस में लैग कर रहे हैं पाई बाई 2 से। तो ये तो चलो मैंने एक साइकिल बताया, बट यहाँ पे कैसे यूज किया है वो देखना पड़ेगा, देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये तो कंप्लीट तो करें। तो वेलोसिटी ओमेगा टी कॉस, अच्छा ओहो हे ईश्वर शक्ति दो मुझे। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कन्वर्ट तो हुआ है ये, तब से देख नहीं रहे। देखो नीचे ऊपर कॉस है, नीचे फॉर्मूले में क्या है, साइन है। हाँ, कन्वर्ट किया गया साइन के फॉर्म में। अरे भैया ये वही है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये 90 रहा, ये उसका थीटा रहा, ये थीटा है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस
थीटा थी, ये वही 90 पाई बाई 2। मैं सोचो कहाँ से आ रहा है डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, आ गया ना? नहीं समझ आता कभी कभी। देखो ये कॉस है और ये साइन है, आपस में कन्वर्ट करने के लिए 90 प्लस थीटा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक होता है ना 90 प्लस, पढ़ लिए होगे आप लोग, तुम लोग 11th में ट्रिगोन पढ़ लिए होगे। तो यही है। अब यहाँ से ये हुआ, ये समझ आया कि अब ये जो नीचे पॉइंट्स है ना 4 या 5, वो इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये वेलोसिटी जो है वो π/2 रेडियन डिस्प्लेसमेंट से वो कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। उस केस में x इज इक्वल टू सेम हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ये पूरी वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। ये पूरी वैल्यू 1 रखेंगे तो केवल मैक्सिमम क्या मिलेगा हमें? ओमेगा a। अब 1 करने के लिए कंडीशन बना लेना तुम, ये कि ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस π/2 इज इक्वल टू 1। देख लेना किस कंडीशन पे आएगा। ठीक है, या इसको भी 1 कर देना तो भी हो जाएगा कि कॉस और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो v मैक्स या v नॉट मिला आपका ओमेगा a की वैल्यू ओमेगा रख देना 2π/t, आपका बन गया 2π/t टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। फोर्थ के में बोला कि अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं पोजीशन के रिस्पेक्ट में, किसमें? dy बाई dx, t नहीं x, y बाई x है, मतलब वेलोसिटी, अरे वेव को आप डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो। dv बाई dt करोगे, t करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो जो वैल्यू मिल रही है उससे हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर? स्लोप। y बाई x में देखो, जब आपके पास ग्राफ होता है y और x, तो dy बाई dx पता क्या देता है? ये आपको स्लोप देता है। क्या देता है? स्लोप, थीटा एंगल, स्लोप देता है। तो स्लोप यहाँ पर आया है पार्टिकल ऑफ स्लोप, वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। ये करने की जरूरत है, फोर्थ वाला कर लेते हैं इसको, लेते हैं फोर्थ पॉइंट। इफ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और आपके पास वेलोसिटी है v, क्या है आपके पास? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही है ना? इन दोनों को डिवाइड कर दो, v अपॉन dy बाई डी एक्स, तो ये आपको मिला है माइनस ओमेगा अपॉन के, ये कट जाएगा, माइनस ओमेगा अपॉन के। इसको भी सिंप्लीफाई किए हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई लैम्डा, तो केवल आपको मिला है वेलोसिटी, है ना? केवल वेलोसिटी मिल रही है। क्या हुआ? हाँ, डेरिवेशन लिख लो बेटा, अगर लिख लियो तो मैं 5 डेरिवेशन भी दे रहा हूँ रैंडम। तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, माइनस स्मॉल v क्या है? वेव वेलोसिटी। क्या है? वेव वेलोसिटी इंटू dy बाई डी एक्स, इंटू dy बाई डी एक्स, जहां पे dy बाई डी एक्स क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप है। ठीक, ये है वेव वेलोसिटी और ये आपका है वेलोसिटी पार्टिकल की। कैपिटल V क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब इसी तरह से पार्टिकल की एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? v को एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, जो v हमारे पास है ना, वो करने दिया था एक बार। एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसका एक डेरिवेटिव और करेंगे dv बाई dt, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। और वो कितना मिल रहा है? माइनस, हाँ, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन, और वहां पे देखो a साइन जो है वो क्या है? y है। स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट y था, तो ये मिल जाएगा आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब इसको अगर आप लिखना चाहते हो, एक बार बताओ, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव भी होता है ना, साइन तो चेंज नहीं होता है। तो अगर फेज के फॉर्म में लिखना चाहते हो, π/2 क्या है? फेज है। क्या है? फेज है। तो आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। इट मे बी नोटेड दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड कब होगा? जब ये साइन की पूरी वैल्यू 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1, तो ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, केवल ओमेगा स्क्वायर ए। एक्सेलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाए, तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, बाकी ओमेगा की वैल्यू रख देना, तो 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर आ रहा है।
ठीक है, जोन आउट नहीं हो, रुक जाओ। आखिरी टॉपिक है, फिर छोड़ रहा हूँ। से आधा नहीं कर पाएंगे। ये थ्योरी तो है, ये तो थ्योरी है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। मैंने 20 तक बोला था, आपने 23 कर दिया। चलो आज यहीं रोक रहे हैं हम, और यहाँ तक नहीं है? कल क्लास नहीं है, यहाँ तक पढ़ के और ट्यूसडे को क्लास है। Thank you. ठीक है, तो ट्यूसडे को क्लास है, लेकिन पढ़ के आना, क्योंकि भूल जाएगा फिर, ये कनेक्ट नहीं होगा फिर आगे, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तुम कहाँ जा रहे हो शिवेन? तुम बैठो। हाँ मतलब लास्ट ईयर रोशन था आप पीछे बड़े हो, सात साल से बिठा रहे थे। चलो ठीक है शिवेन, जाओ। उसने छोड़ भी दिया, उसने ट्यूशन ही छोड़ दिया, 11th में आया ही नहीं। 11 में पढ़ाई छोड़ दिया, वो ट्यूशन क्या छोड़ दिया? वो तो पढ़ाई छोड़ दिया वो। सही में पढ़ता नहीं हो, स्कूल ही जाता। हाँ उसकी लंबी कहानी है ना, कभी फुर्सत में पूछना विकास से। बस जावा में लिखता है, वीडियो में लिखता हुआ। बाय बाय, सॉरी।